हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। एक क्वेश्चन जो इस समय सारे इन्वेस्टर्स को तंग कर रहा है वो ये है कि यहाँ पर मार्केट से रिवर्सल कब आएगा और क्या ये रिवर्सल का लेवल है भी या नहीं है। क्या मार्केट यहाँ से एक लॉन्ग टर्म रिवर्सल लेगी या मार्केट में एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, किस तरीके से ये श्योरिटी ले सकते हैं या किस तरीके से कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, चाहे वो एक बुलिश रिवर्सल हो या फिर वो एक बियरिश रिवर्सल हो। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है विच इज कॉल्ड पिवट पॉइंट रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम। ये ट्रेडिंग सिस्टम मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स की, टेक्निकल एनालिसिस की जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्स्ट बुक्स हैं, उनका ये कहना है कि पिछले 100 साल के अंदर जब इस सिस्टम को टेस्ट किया गया डाउ जोन्स पे तो अप्रोक्सीमेटली 100 साल में 7000 ट्रेड्स हुए। मतलब एक साल में अप्रोक्सीमेटली 70 ट्रेड्स मिले। मतलब ऑन एन एवरेज एक महीने में हमें 5 से 6 ट्रेड देखने को मिले एंड इसका सक्सेस रेट वाज सिग्निफिकेंटली हाई। दिस स्ट्रेटजी प्रूव टू बी अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब दोस्तों, क्या है एग्जैक्टली ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और कैसे काम करती है, आइए मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों, क्योंकि एक रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है इसीलिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा ट्वीक कीजिए, अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कीजिए और अगर आपको सही लगता है तो आप छोटी छोटी पोजीशन के थ्रू इसमें ट्रेड लेना शुरू कर सकते हैं। आइए यहां पर हम चलते हैं इस स्ट्रेटजी को चेक करने के लिए कि स्ट्रेटजी एग्जैक्टली कहती क्या है और इसमें किस तरीके से काम किया जाता है। मैं यहां पर ओपन कर रहा हूं धन का ट्रेडिंग व्यू कंसोल और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी मेरे साथ साथ ओपन कर लीजिए सो दैट आप ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सारी की सारी थ्योरी और प्रैक्टिस अपने साथ कर पाए। तो यहां पर मैंने ओपन कर लिया है धन का टीवी कंसोल और यहां पर मेरे सामने एक स्टॉक खुला हुआ है विच इज एपीएल अपोलो ट्यूब्स, निफ्टी के टॉप 100 स्टॉक्स के अंदर आता है। यहां पर मेरे सामने आवरली चार्ट ओपन है, लेकिन मैं कर लेता हूं इसको वीकली चार्ट। वैसे ये स्ट्रेटजी वीकली, मंथली, डेली, आवरली, 2 आवरली हर टाइम फ्रेम पे काम करती है, लेकिन मैं यहाँ पर मार्केट में मेजर सपोर्ट्स और मेजर रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं या फिर मेजर रिवर्सल पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पर वीकली चार्ट देख रहा हूं। आप चाहे तो यहाँ पर डेली चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे सामने एपीएल अपोलो का वीकली चार्ट ओपन हो चुका है और मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर अप्लाई करूंगा, जैसे कि मैंने नाम बताया पिवट पॉइंट रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम। तो यहां पर मैंने अप्लाई कर लिया पिवट। आप इनमें से कोई भी पिवट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज कर रहा हूं स्टैंडर्ड पिवट विच इज पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के नाम से यहां पर। और यहां पर आपको दिखेगा इस टाइप का एक सेटअप। आप नोटिस कीजिए सेंटर में एक दिखेगा पिवट पॉइंट जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है। फिर आपको दिखेगा R1, R2, R3, R4, R5, S1, S2, S3, S4, S5। तो ऐसे आपको बहुत सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे। अब आप नोटिस कीजिए यहां पर, अब देखिए स्ट्रेटजी का नाम क्या है, पिवट पॉइंट रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो है S1, S2, R1 और R2। याद रखिए दोस्तों, S1 और S2 से अगर कभी भी मार्केट रिवर्स करती है, और ये कैसे पता लगेगा कि मार्केट रिवर्स करने वाली है, S1 और S2 पे अगर कोई भी बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होती है वीकली चार्ट पे, क्योंकि हम वीकली चार्ट चेक कर रहे हैं, तो वीकली चार्ट पे अगर आपके S1 और S2 पे कोई भी मेजर कैंडल फॉर्मेशन होती है, यहां से आपको अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर यहीं पर मार्केट कोई बुलिश कैंडल फॉर्म करती है, फॉर एग्जांपल बुलिश डोजी, फॉर एग्जांपल हैमर, फॉर एग्जाम्पल बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हैरमी, ऐसा कोई भी पैटर्न अगर मार्केट फॉर्म करती है तो यहां पर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके अपने लिए स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक उस तरीके से अगर मार्केट यहां पे ऊपर जाती है और R1 और R2 के लेवल पर अगर मार्केट कोई बियरिश कैंडल फॉर्म करती है, और बियरिश कैंडल कौन सी होती है, फॉर एग्जाम्पल बियरिश डोजी, एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के बाद जो डोजी बनती है उसे हम बियरिश डोजी कहते हैं। बियरिश डोजी के अलावा अगर आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल शूटिंग स्टार देखने को मिलता है, बियरिश हैरमी, बियरिश एंगल्फिंग, ऐसी कोई भी कैंडल अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है तो यहाँ पर भी आपको कॉशियस होने की जरूरत है। इस जगह पर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके शॉर्ट सेल करने के सिग्नल ढूंढेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं। मैं करंट मार्केट प्राइसेस को यहां पर यूज नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आपको हिस्टोरिकल प्राइसेस यहां पर दिखा रहा हूं। ऑल्दो ये स्ट्रेटजी उतनी ही सटीक तरीके से करंट प्राइसेस पे भी काम करने वाली है। यहां नोटिस कीजिए ये मार्केट यहां पर जा रही थी, ये पिवट पॉइंट के आसपास चल रही थी और इसने यहां पर R1 के आसपास आकर एक बुलिश कैंडल फॉर्म करी। ये डेट थी 13 फरवरी 2023। उसके बाद मार्केट ने अगली एक रेड कैंडल फॉर्म करी। आपको प्राइसेस बहुत छोटे दिख रहे होंगे क्योंकि पिवट की वजह से प्राइसेस श्रिंक हो जाते हैं यहां पर। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि यहां पर आपका डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना हुआ है 13 फरवरी 2023 एंड उसके नेक्स्ट वाले वीक में। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, पिवट्स को हाइड कर देते हैं। अब आप नोटिस कीजिए यहां पर आपको दिखता है एक क्लियर डार्क क्लाउड कवर। एज यू कैन सी हियर, यहां पर बहुत ही बढ़िया डार्क क्लाउड कवर देखने को मिला है और ये पिवट के, नोटिस कीजिए ये पिवट के R1 पे बना हुआ है। इसका मतलब यहां पर ट्रेड लिया जा सकता था।
अब मैं यहाँ पर दोबारा से पिवट को हाइड कर रहा हूं। आप डेट याद रखिएगा 13 फरवरी 2023। सो यहाँ पर 13 फरवरी के बाद, इस डेट के बाद हमें कोई भी सेटअप लगाना है जो मुझे सेल ट्रेड दे सके और मैं उस सेल ट्रेड को जाके एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पर वीकली चार्ट की जगह अब मैं आ जाता हूं आवरली चार्ट पे और मैं अपनी मूविंग एवरेजेस एक्टिवेट कर लेता हूं, विच इज 9 पीरियड, 30 पीरियड एंड 100 पीरियड। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं आवरली चार्ट पे और मैंने अपनी एवरेजेस एक्टिवेट कर ली है 9, 30 और 100 और मैं चलूंगा इस डेट पे विच इज 13 फरवरी 2023। यहां पर आप नोटिस कीजिए मैं यहां पर पहुंच जाता हूं, ये वो डेट थी। अब आप यहां पर देखिए इस जगह पर मुझे यहां पर सेल सिग्नल मिल जाता है, यहां पर आपके मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो जाता है। इस कैंडल से लेकर आप नोटिस कीजिए यहां से लेकर यहां तक अप्रोक्सीमेटली 4% का सीधा मूव मुझे यहां से देखने को मिलता है। तो यहां पर आपने वीकली चार्ट पे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपने 4 से 5% के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लिया। दोस्तों यहां पर अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि 4-5% प्रॉफिट बहुत कम है, आप अपना पिवट चार्ट जो है या पिवट का जो इंडिकेटर है वो आप मंथली चार्ट पे लगा सकते हैं। वहां से आपको जो टारगेट्स मिलेंगे वो 8 से 10% के आसपास मिल सकते हैं, रादर इससे भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये टारगेट्स लेने में टाइम लगेगा। मैं यहां पर एज अ स्विंग ट्रेडर आपको बता रहा हूं कि एज अ स्विंग ट्रेडर आपको अगर चार्ट यूज करने हैं तो सबसे पहला चार्ट आपका जो पेरेंट चार्ट रहेगा वो वीकली रहेगा और जो चाइल्ड चार्ट रहेगा वो आपका आवरली चार्ट रहेगा। आवरली से छोटा टाइम फ्रेम भी आप यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो 45 मिनट्स या 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने यहां पर 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज किया होता तो आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिल सकते थे। तो मुझे वहां से लेना सिर्फ सेल ट्रेड है। अब आप नोटिस कीजिए यहां से यहां तक का विच इज अगेन 4.5% और सो। इसके बाद मुझे दोबारा से एक और ट्रेड मिला विच इज अगेन, इस बार मुझे वो ट्रेड थोड़ा जल्दी मिल गया, तो यहां से यहां तक मुझे अप्रोक्सीमेटली 5% का टारगेट और मिला और उसके बाद भी मार्केट लगातार नीचे रही है। दोस्तों आइए मैं आपको एक और ट्रेड दिखाता हूं। मैं दोबारा चलता हूं वीकली चार्ट पे, मैं यहां पर सारी ड्राइंग्स हटा रहा हूं और मैं अप्लाई कर देता हूं पिवट और मूविंग एवरेजेस को मैं यहां से फिर से रिमूव कर देता हूं। अब आप नोटिस कीजिए यहां पर कहीं पर भी आपको इस जगह पर जहां R1 R2 के आसपास कोई रेजिस्टेंस जोन देखने को नहीं मिला। आप यहां पर जूम करके देखिए इस पूरी रेंज में कहीं पर आपको एक बियरिश कैंडल फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली। ये कैंडल R2 से बहुत दूर थी, जो कैंडल R2 को टच कर रही थी वो बियरिश कैंडल नहीं थी, तो हमें यहां पर बेचना नहीं है। लेकिन आप यहां पर नोटिस करो यहां पर R3 के आसपास आपका हैंगिंग मैन आ जाता है, उसके बाद आपका शूटिंग स्टार आ जाता है। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में R1 R2 इसलिए बोला था क्योंकि 90% ट्रेड आपको R1 R2 पे ही मिलने वाले हैं। बहुत ही कम ट्रेड ऐसे होंगे जो R3 पे जाकर भी वापस आएंगे, क्योंकि R3 पे मोस्टली जाने का मतलब होता है कि मार्केट अपना ट्रेंड ही बदल चुकी है, मार्केट सीधा यहां से ऊपर जा सकती है। लेकिन यहां पर हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है विच इज 4 सितंबर 2023। मैं दोबारा आ जाता हूं 1 आवर के चार्ट पे और पिवट हटा देता हूं मैं और मैं चलता हूं 4 सितंबर 23 पे। आप यहां पर नोटिस कीजिए मैंने दोबारा से अपनी मूविंग एवरेजेस एक्टिवेट कर ली है। यहां पर देखिए इस जगह पर मुझे दोबारा से इस कैंडल का लो कटने पर मुझे दोबारा से अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास का मूव मिला है। उसके बाद मार्केट ने मुझे दोबारा से एक छोटा मूव दिया है, ये जो सेल ट्रेड मार्केट ने मुझे दिया अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास ये भी था। मान लेते हैं कि आप प्रॉफिट नहीं भी बुक कर पाए यहां पर। दोस्तों यहां पर जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 और 100 दोनों को काट चुकी है, आप कुछ भी करके यहां पर पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। मजे की बात देखिए कि जब ये रिवर्सल आया तो आपका लॉस 0% का था, जबकि आप 4% का प्रॉफिट वहां पर देख चुके थे पोजीशन में। इसके बाद दोबारा अगर आप नोटिस कीजिए इस पूरे पीरियड में यहां पर आपको एक और 7.25% के आसपास का ट्रेड मिला है। दोस्तों दोनों ट्रेड मैंने आपको सेल के दिखाए हैं। लेट मी शो यू वन बाय ट्रेड ऑल्सो। मैंने आपको सेल ट्रेड का एग्जांपल दिया, मैं आपको यहां पर एक बाय ट्रेड का एग्जांपल भी देता हूं, लेकिन इन ऑल द केसेस मैं यहां पर स्विंग ट्रेडर की तरह ही काम कर रहा हूं। अगर आपको 8, 10, 12% के आसपास का रिटर्न चाहिए तो आपका पहला चार्ट मंथली होना चाहिए। तो मैं यहां पर दोबारा से मूविंग एवरेजेस को हाइड कर रहा हूं और मैं पिवट्स को एक्टिवेट कर लेता हूं। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए मैं यहां पर कोई और स्टॉक ओपन कर लेता हूं, लेट अस से LTI माइंडट्री। अब यहां पर देखिए इस जगह पर मार्केट सपोर्ट लेती दिख रही है, सो द प्राइसेस हैव कम डाउन टू सपोर्ट लेवल। यहां पर आपको मिलता है एक बुलिश हैरेमी पैटर्न। दोस्तों मुझे नहीं पता यहां से मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, उस समय तो नहीं पता था। तो यहां पर मिल गया बुलिश हैरेमी पैटर्न विच इज 22 अप्रैल 2024। मार्केट ने उसका लो भी काटा, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा बीरिश एंगल्फिंग दिया। हमें नहीं पता था इसका लो कटने वाला है, तो हम यहां पर पहुंच जाते हैं 22 अप्रैल 2024 पे ही। तो 22 अप्रैल 2024 पे हमने यहां पर ओपन किया आवरली चार्ट। हम चलते हैं 22 अप्रैल तो अब यहां पर देखिए इसने आपको इस बीच में कोई बाय सिग्नल नहीं दिया, लेकिन जब इसने यहां पर आपको बाय सिग्नल दिया
इस जगह से इसने आपको अप्रोक्सीमेटली 3.5-4% के आसपास का यहां पर भी प्रॉफिट दिया। अगर आप ये प्रॉफिट नहीं भी बुक कर पाए तो भी अगेन आप माइनर प्रॉफिट में एग्जिट कर गए या फिर कॉस्ट पे एग्जिट कर गए। उसके बाद फिर उसने आपको ट्रेड दिया विच इज अगेन हियर एज यू कैन सी हियर। हम इसके टॉप से टॉप का भी चार्ट लें तो भी अप्रोक्सीमेटली 11% के आसपास का रिटर्न। मार्केट यहां पर भी नहीं रुकी, अप्रोक्सीमेटली 17% के आसपास का रिटर्न। और उसके बाद मार्केट ने जब आपको एग्जिट दिया है तो भी आप कम से कम 12% के प्रॉफिट में थे, लेकिन आई एम वेरी श्योर 17% में से आप कम से कम 4, 5, 6, 7, 8% तो आराम से निकाल चुके होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड भी ले सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही नहीं किसी बड़े रिसर्चर ने या फिर टेक्निकल एनालिस्ट ने इस पे रिसर्च करी होगी 100 साल के डेटा को लेकर, और वहां पर पाया कि 7000 ट्रेड्स में से मोर देन 70% ट्रेड्स वर सक्सेसफुल एंड द स्ट्रेटजी इटसेल्फ वाज ब्रॉडली सक्सेसफुल। आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करके छोटे छोटे रिटर्न्स अपने लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा आपका जो प्रॉफिट का घड़ा है वो धीरे धीरे भरता है और हमेशा वो जल्दी खाली हो सकता है अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को हैंडल नहीं करते हैं। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि जैसे ही मूविंग एवरेज वापस टर्न होंगी आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट भी करना है। एंड प्लीज मेक श्योर डू नॉट बी ग्रीडी। जहां पर आपको 3 से 4% के आसपास का प्रॉफिट मिलता है, एटलीस्ट 50, 60, 70% पोजीशन अपनी यहां पर बुक कर लीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको पूरी की पूरी पिवट पॉइंट रिवर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.